माननीय सदस्य श्री तरविंदर सिंह मारवा। अध्यक्ष जी, आपने समय दिया बजट पे, लेकिन देर से दिया है। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि आप भी अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो जो नरेंद्र मोदी जी ने वादे किए थे अपनी पब्लिक मीटिंगों में, उनको हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने इस तरह सिरे चढ़ाया कि मैं तो 100 में से 100 नंबर इनको दे रहा हूं। वो इसलिए दे रहा हूं कि विपक्ष ने सोचा था कि पहली बार मुख्यमंत्री बनी है, काउंसलर से एमएलए बनी है, क्या बजट लेकर आएंगे। लेकिन जिस तरह महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से टक्कर ली थी, उसी तरह दिल्ली में जो मोड़ बना हुआ था, उसके लिए रेखा गुप्ता जी ने एक अवतार लिया है दिल्ली के लिए कि दिल्ली में हम लोगों को परेशान नहीं होने देंगे। आज देखो, बीच में मत बोले, पहले करो। नहीं, ऐसे वहां ना आना पड़े। बात करें, पहले करो ना, हम बोले मारवा जी ना, आप बोलो। पहले करो, बात करिए। आप भी खाना बनाना चाहते हैं, चेयर को पहले करो। अध्यक्ष जी फिर बार बार, अध्यक्ष जी फिर बार बार, आपने कितनी बार रूलिंग कर दी? अभी आपने माफ भी कर दिया 3 को। अध्यक्ष जी, मैं अब आगे चलता हूं क्योंकि समय नहीं खराब करना। इनके 5 विधायकों ने, कुलदीप, संजीव झा और सुरेंद्र जी ने बोला, अनिल झा ने नाटक करके बोला, पता ही नहीं लग रहा था बोल क्या रहा था। कुछ समझ तो आए, कभी जमुना में ले गया, कभी नहीं ले गया। अभी अध्यक्ष जी देखो, बजट आया है 1 लाख करोड़ का, आप सुझाव दो उसमें, आप इसमें खींचातानी ना करो। अगर दिल्ली में जनता के पक्ष में हो तो उसमें सुधार दो। एक व्यक्ति ने भी विपक्ष के जो हमारे भाई हैं, अब भाई कह दूं कि नहीं, पहले कह पूछ रहा हूं, क्योंकि भाई पे भी ऐसी ही चर्चा रही, भाई पे भी चर्चा रही, सुबह आधा घंटा खराब हुआ है भाई पे, बोल दूं ना? ठीक है मेरे भाइयों, आपने सिर्फ ध्यान आपका अभी भी 2 महीने से घूम रहा है यार। वो हमारा दोस्त तो बड़ी बड़ी बातें करता था कि अब की 55 लेकर आएंगे, 45 से 48 हुए, 50 लेके आएंगे। उसके बाद 2-4 हमारों में से गद्दार भी थे, उनको खींच लिया, अब हमारे 55 हो जाएंगे। ये इनके दिमाग में अभी तक वही घूम रहा है। लेकिन दिल्ली की जनता ने इनको बता दिया कि झूठ बोलना पाप है, और जो झूठ बोलने वाला बड़ा गड़ा था, मैं गड़ा कहूंगा केजरीवाल को, वो 2 महीने से लापता है। उसकी एफआईआर कराओ, एफआईआर कराओ। है कहां? दिल्ली वाले ढूंढ रहे हैं, दिल्ली वाले ढूंढ रहे हैं, दिल्ली वाले ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अब आपकी जिम्मेवारी खत्म हो गई है। आज 10 वर्षों में दिल्ली को बेहाल कर दिया, दिल्ली को ऐसा कर दिया जैसे कोई पुराना मकान होता ना। देखिए, एक व्यापारी के पास अपना बड़ा पुराना खंडर मकान था, उसने कहा बेच दूं यार किसी तरह, क्योंकि वो उससे जान छुटाना चाहता था, तो उसने बेच दिया। जिसने लिया, जहां जा रहा है, जिस चीज को उठा रहा है, खींच रहा है, वो खंडर मकान उसी चीज को खींचता है, गिर जाती है। इसी तरह
दिल्ली को भी खंडर कर दिया है। जहां पर हम हाथ डालते हैं, सीवर में हाथ डालो तो पता लगता है 6 महीने से सीवर की सफाई नहीं हुई। अगर मैं अभी 6 महीने इसलिए कह रहा हूं, बड़ा होता है सीवर के लिए, समय का ध्यान रखना। देखो समय पे अध्यक्ष जी आपने यहाँ पर आधा घंटा दिया। नहीं, मैं नोट करता हूँ। नहीं, मैं आपका, क्योंकि आप मेरे सहपाठी हो इसलिए मैं नहीं कहूंगा, मैं इस बात पे नहीं जाऊंगा। 6 महीने इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सफाई रोज हो जानी चाहिए सीवर की। अगर आज सीवर बंद हुआ है तो कल उसको 6 घंटे में सफाई होनी चाहिए। पानी जहां देखो, जिस तरह वो मकान जो था पूरा करकट था, उसी तरह दिल्ली को पूरा करकट कर दिया। पानी जहां देखो गंदा। और हैरानगी की बात है अध्यक्ष जी, जो इन्होंने ट्यूबवेल लगाए थे, ये अगर मेरी बात पे सहमत हो सच बोलना, उनको 6-6 महीने मशीन नहीं मिली अध्यक्ष जी। आज भी ट्यूबवेल खुद गए हैं, पिछली गर्मी निकल गई, अभी तक मशीनें नहीं डली है कई जगह। ये हालत दिल्ली की अध्यक्ष जी इन्होंने की है। हमारी मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है, मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के सिद्धांत पर चलते हुए दिल्ली को मुख्यमंत्री ने विकसित दिल्ली बनानी है। ये हमारा प्रण है। 10 वर्षों में जहां पर एक बार सड़क टूट गई, वहां पर दोबारा सड़क नहीं बनी, समझ लो सर। जो हम लोग जब एमएलए थे, जो सड़क बना के गए थे, वही सड़क वहां पर उसी तरह है। दूसरी, जमुना पे बड़ी बात कर रहे थे, मैं हर पॉइंट पे आऊंगा। जमुना में क्यों लोगों ने आपको उधर बिठाया है? बार बार जमुना के झूठ बोलना, जमुना पर अब की साफ कर देंगे, अब की साफ कर देंगे। और 8,000 करोड़ रुपया जमुना पे भी पता ही नहीं लगा गया कहाँ है। 8,000 करोड़ अध्यक्ष जी, लेकिन नीयत साफ नहीं थी। हम जब जीत के आए, हमारी मुख्यमंत्री जी ने उसी टाइम आदेश दिया, चाहे हम कहते हैं थोड़ा थोड़ा काम हो रहा है, काम तो अध्यक्ष जी शुरू हो गया ना, काम तो शुरू हो गया ना। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जमुना के लिए जो 500 करोड़ दिया, हम जल्दी से जल्दी जमुना, और मुझे उम्मीद है यहाँ छठ पूजा वाले भी बैठे हुए हैं कि हम वहां पर, पिछली बार तो छठ पूजा पे डुबकी लगी नहीं, ये हमारा चीफ भी छठ पूजा को लगी है ना पिछली बार तो डुबकी लगी नहीं, इस बार हमारी मुख्यमंत्री जी छठ मैया की पूजा पे छठ वालों को वहां पर डुबकी लगवाएंगे, ये मैं बताना चाहता हूँ। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद किस चीज का हो गया? अरे 2 पॉइंट नहीं बोले अध्यक्ष जी, आपका समय पूरा हो चुका है। 2 मिनट बोलूंगा अध्यक्ष जी, 3 मिनट बोलाऊंगा, ये क्या बात है? ये मेरे पास स्टॉप वॉच चल रही है इधर। हाँ, तो चल रही है, मैं भी देख रहा हूँ। कोई भी सदस्य जो है ना, नहीं ऐसे तो आप इसको कंक्लूड करिए। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, पहली बार तो मैं पॉइंट बनवा के लाया है अध्यक्ष जी। और सुनो, सबसे बड़ी बात इनकी, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था ना, कभी बजट आप उठा लो, कभी बजट कम नहीं होता। पहली बार हुआ 2023-24 में बजट 78,800 करोड़ का, और 2024-25 में बजट 76,000 का। अध्यक्ष जी, 2,800 करोड़ बजट कम कर दिया। वो लोगों की क्या सेवा करेंगे, क्या सेवा करेंगे? इसीलिए मैंने कहा ना, ट्यूबवेल के लिए मशीन नहीं, झुग्गियों में दूषित के लिए फंड नहीं,
दिल्ली जल बोर्ड घाटे में, डीटीसी घाटे में, कोई ऐसी जगह है जहां घाटा नहीं था इनका। अध्यक्ष जी, आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर किसी देश की आजादी के बाद 93 से 98 में भारतीय जनता पार्टी थी, मदन लाल खुराना जी थे, साहेब सिंह वर्मा जी, फिर हमारी जो देहांत हो गया सुषमा स्वराज जी, आप मानोगे आवाज निकालते थे तो काम होता था। उस टाइम में मुझे याद है, आवाज वो पब्लिक के सुनते थे। वही रूप रेखा गुप्ता जी का आ रहा है कि लोगों की पहली बार बजट हुआ है। अरे यार देख, फिर वही बात हो जाती है ना। आप देखिए अध्यक्ष जी, आपकी रूलिंग का कोई फर्क नहीं पड़ रहा इनको। आप अपनी बात जारी रखो, समय आपका ही समय खराब होगा। अध्यक्ष जी, पहली बार हुआ बजट में कि 1 महीना 20 दिन टाइम दिया, सीनियर सिटीजन वाले हमारे पास आए। देखो कितनी दिलेर मुख्यमंत्री, 4 साल का जो सीनियर सिटीजन का पैसा नहीं दिया था वो भी पैसा मुख्यमंत्री दे रही है। इससे बड़ी बात क्या है? और ये सीनियर सिटीजन की बात कर रहा हूं। और अगली बात, RWO के लिए भी जो पैसा रखा, जो 70 साल से ऊपर की आयुष्मान योजना, इसके पेट में दर्द हो रहा था अगर गरीब आदमियों की मदद हो रही थी तो 5 लाख की, इसने क्यों नहीं किया? अध्यक्ष जी, काम करने की नियत नहीं, इनको किसी ने पाप, भगवान ने इनको पाप दिया जो इन्होंने पाप किए। अभी भी अध्यक्ष जी, मैं कल तिलक नगर गया था किसी शादी में, शाम को निकल रहा था। अध्यक्ष जी, सुनने की बात है, शाम को निकल रहा था, बाहर किसी व्यक्ति ने लगा रखा था कि मनीष सिसोदिया दोबारा आएगा, आपका स्वागत, और केजरीवाल दोबारा आएगा, आपका स्वागत। ये जेल के बाहर लिखा हुआ है और ये जल्दी समय आने वाला है अध्यक्ष जी। और मैं आपको बता रहा हूं आगे, जो झुग्गी झोपड़ियों के लिए, महिलाओं के लिए, मैं हैरान हूं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2.5 लाख कैमरे की व्यवस्था। धन्यवाद। अगला वक्ता श्री ओम प्रकाश शर्मा जी। 3 मिनट और लूंगा, धन्यवाद करके मैं 2 मिनट लूंगा। मैं आपको कल किसी और को कॉम्पनसेट कर दूंगा। 250 कमरे आप और 80 सारा 50,000 एक्स्ट्रा, ये भी हमारी मुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा के लिए किए। धन्यवाद अध्यक्ष जी। लेकिन आपने बोलने का जो